सोचिए, ये बात है 1960s की, जब एक यंग लड़का हलचल भरी मुंबई में बिजनेस के गुर सीख रहा था। पर वो कोई हम्बल बैकग्राउंड से नहीं आता था, बल्कि वो तो भारत के एक बहुत अमीर और प्रतिष्ठित परिवार से आता था। और वो थे सर रतन टाटा। एक वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस फैमिली के वारिस होने के बावजूद भी रतन टाटा को ये बात पता थी कि किसी भी इंडस्ट्री की जनरल नॉलेज उन्हें ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकती। उसके लिए उन्हें चाहिए उस इंडस्ट्री की स्पेशलाइज्ड नॉलेज, और वो भी इस तरह की जो टाटा को एक नॉर्मल बिजनेस हाउस से एक ग्लोबल पावर हाउस में ट्रांसफॉर्म कर सके। अगर टाटा चाहते तो वो जस्ट अपने कैबिन में बैठकर रिपोर्ट्स पढ़ सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो जिन इंडस्ट्री को वो लीड कर रहे थे, जैसे ऑटोमोबाइल, स्टील्स और केमिकल्स, उनकी बारीकियों को समझा। उनमें समझा कि इनमें कौन कौन से छोटे बड़े चैलेंजेस आ सकते हैं, और अपनी इसी डीप नॉलेज से वो कैलकुलेटिव रिस्क ले पाए और टाटा मोटर्स को एक ग्लोबल ब्रांड बना पाए। अब शायद आप ये नहीं कह सकते कि रतन टाटा को सक्सेस सिर्फ इसलिए मिल गई क्योंकि उनके पास पहले से पैसा था। वो भी 1% फैक्टर हो सकता है, बट उन्होंने अपनी इंडस्ट्री की डीप नॉलेज भी ली है, और इसी डीप नॉलेज को ऑथर ने स्पेशलाइज्ड नॉलेज कहा है। इसको ऐसे समझिए कि दो डॉक्टर्स है, एक जो सभी छोटी बीमारियों का इलाज कर देता है और दूसरा जो हार्ट सर्जन है। अब आप बताइए, इन दोनों में से कौन ज़्यादा पैसे कमाता होगा? ऑब्वियसली हार्ट सर्जन, क्योंकि उसने सब जगह हाथ पांव मारने की बजाय किसी एक चीज़ को मास्टर कर लिया, और यही है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। और आज की इस वीडियो में हम थिंक एंड ग्रो रिच बुक के इसी चैप्टर के बारे में जानेंगे। इससे पहले के चैप्टर्स भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप इसके बाद उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जनरल नॉलेज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज में क्या डिफरेंस है। तो जनरल नॉलेज इज़ लाइक वो नॉलेज जो हमें स्कूल्स और कॉलेजेस में मिलती है, जो इम्पोर्टेंट तो है बट इनफ नहीं है। बट स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब ऐसी नॉलेज जिसको सीखने के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई और टेस्ट भी किया जा चुका हो, क्योंकि ऐसी नॉलेज ही वैल्यू क्रिएट करती है। अब मैं जो बात बोलने वाला हूँ वो शायद आपके प्रीवियस बिलीव्स को थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है, क्योंकि हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है कि नॉलेज इज़ पावर, बट नॉलेज अलोन इज़ नॉट पावर। ये तभी पावरफुल हो सकती है जब इसको एक पर्पस और डायरेक्शन के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए। तो चलो एक बार ये भी मान लेते हैं कि जो हमको पहले सिखाया गया है कि नॉलेज इज़ पावर, वो सही है। तो अगर ऐसा है तो सभी टीचर्स या प्रोफेसर्स को वेल्थी होना चाहिए था, राइट? बट हम सब जानते हैं कि इंडिया में अधिकतर टीचर्स फाइनेंशियली फ्री नहीं है। अब यहाँ पर भी वही सेम एग्जांपल लगता है। मान लीजिए दो टीचर है, एक जो सभी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस सभी सब्जेक्ट पढ़ा लेता है, और दूसरा जिसने मैथ या किसी और सब्जेक्ट में PhD कर रखी है। किसकी सैलरी ज़्यादा होगी? दैट्स द पॉइंट। अब किसी एक बिजनेस लीडर को लीजिए, उन्हें भले ही हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स या लिटरेचर के बारे में नहीं पता हो, बट उन्हें अपनी इंडस्ट्री की स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। उन्हें पता है कि उनकी इंडस्ट्री के लूप होल क्या क्या है, वो कैसे अपनी इंडस्ट्रीज के लूप होल्स को यूज़ कर वेल्थ क्रिएट कर सकता है, जॉब क्रिएट कर सकता है और वैल्यू क्रिएट कर सकता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि आपकी नॉलेज को ऑर्गेनाइज्ड होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी वो आपको सक्सेस की तरफ लीड कर सकती है। क्योंकि नॉलेज अपने आप में एक रॉ मटेरियल है, जिसको यूज़फुल या मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको उसे तराशना ज़रूरी है। नॉलेज को एक टूल की तरह समझिए, जो अगर सही हाथों में है या फिर उसे सही तरीके से यूज़ किया जाए तो बड़े से बड़े महल बना सकते हैं। बट वो अगर किसी ऐसे हाथों में है जिसे उसे यूज़ करना ही नहीं आता हो, तो वो सिर्फ एक भारी वेट के अलावा कुछ नहीं है। नेपोलियन हिल ने ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को भी क्रिटिसाइज़ किया है। उनके अकॉर्डिंग स्कूल हमें जनरल नॉलेज तो अच्छे से दे देती है, बट उसे प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है वो कभी भी नहीं सिखा पाती। ज़रा सोचिए, हम स्कूल के कितने साल सिर्फ फैक्ट्स और फॉर्मूले को याद करने पर बिता देते हैं, बट हम में से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये सिखाया गया है कि इन फॉर्मूला को रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ में कैसे यूज़ किया जाता है, या फिर इनका यूज़ करके कैसे कोई वैल्यूबल चीज़ बनाई जा सकती है। और दूसरी ओर, जहाँ हर इंसान को चाहे वो नौकरी करे या बिजनेस करे, एट द एंड पैसे ही कमाने हैं, फिर भी उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती है। अब आप MS धोनी का एग्जाम्पल ले लीजिए। श्योर, ही वॉज अ ग्रेट क्रिकेटर, पर उन्हें एक सक्सेसफुल कैप्टन उनकी क्रिकेट की जनरल नॉलेज ने नहीं बनाया, बल्कि उनकी गेम स्ट्रेटेजी की स्पेशलाइज्ड नॉलेज, टीम डायनामिक्स की उनकी समझ और अंडर प्रेशर में भी शांत रहने की उनकी एबिलिटी ने बनाया है। अब ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज टेक्स्ट बुक से नहीं आती है, ये आती है आपके अपने अनुभव से, आपके अपने ऑब्जर्वेशन से और आपके अपने फील्ड की डीप मास्टरी करने से। और अपनी इसी नॉलेज के चलते धोनी ने ऐसी जगहों पर भी कैलकुलेटिव रिस्क लिए हैं जहाँ पर बाकी लोग सेफ खेलने की सोचते हैं, और यही रीज़न है दैट ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन इंडियन हिस्ट्री। सो अब आप स्पेशलाइज्ड नॉलेज कैसे बिल्ड कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक फील्ड चुननी पड़ेगी जिसमें आप डीप और एक्शनेबल नॉलेज लेने में इंटरेस्टेड हो। आपने वो लाइन सुनी होगी, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, यानी सब जगह पाँव रखने से कहीं के भी नहीं रहोगे, इसलिए सिर्फ एक जगह पर फोकस करो। हिल बताते हैं कि आप बहुत सारी सोर्सेज से स्पेशलाइज्ड नॉलेज बिल्ड कर सकते हैं।
फिर चाहे वो पब्लिक लाइब्रेरी हो, कोई ट्रेनिंग कोर्स हो या फिर आपके खुद के अनुभव हो। बट द की इज़ नेवर स्टॉप लर्निंग। स्पेशलाइज्ड नॉलेज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप एक बार हासिल करके फिर छोड़ सकते हैं, बल्कि ये तो एक्सीलेंस की एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक मेंटर ढूंढो। जिस भी लाइन पर आप चलना चाहते हो उस लाइन पर आपसे पहले कोई ना कोई चल चुका है, तो आप उसके एक्सपीरियंस से वो गलतियां करने से बच सकते हो जो उसने की थी, और इससे आप अपने गोल तक जल्दी पहुंच जाओगे। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना सीख रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस सीखे हुए को कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हो सकता है आपके पास दुनिया भर का ज्ञान हो, पर अगर आप उसे यूज़ ही नहीं करोगे तो वो वर्थलेस है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि पोटेंशियल से पावर और मीडियोक्रिटी से मास्टरी तक का सफ़र आप स्पेशलाइज्ड नॉलेज से तय कर सकते हैं। तो आप भी रतन टाटा और MS धोनी की तरह अपनी फील्ड की स्पेशलाइज्ड नॉलेज लीजिए, उसे अप्लाई कीजिए और ऐसी सक्सेस अचीव कीजिए जो अधिकतर लोगों का सपना होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप इस पूरी सीरीज़ का बेनिफिट ले पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।